पुरुषोत्तमम। आज मैं एक इतना बड़ा बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिस बात को मुझे लगता है अगर इस जगत के लोग मान ले तो आज का जो युद्ध छिड़ चुका है, सांप्रदायिक हिंसा घर कर चुका है, इससे मुक्ति पाने का इससे बड़ा रास्ता और नहीं है। यहां पर कहते हैं कि भारत अगर भविष्य कल्याण को आह्वान करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। भविष्य कल्याण को आह्वान करना, कौन नहीं चाहता है कि हमारा भविष्य कल्याण हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहता है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा भविष्य अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमारी देश की भविष्य को या संपूर्ण विश्व की भविष्य को उज्जवल करने के लिए, सुंदर करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को आज परमदयाल श्री ठाकुर जो एक ही रात में लिखे थे, और उस पुस्तक का नाम है सत्यानुसरण, और केवल ठाकुर जी के 22 वर्ष की उम्र में लिखे थे। आप जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। 22 वर्ष का जो उम्र होता है, वो समय एक यौवन का जुआर साफ होने लगते हैं, और उस समय जगत की अलौकिक एवं आकर्षणीय वस्तु के प्रति वो शरीर ज्यादा आकर्षित होना चाहता है, और उस आकर्षण को तोड़ करके मूल रहस्य को उन्होंने जागृत करने का काम किए हैं। वो हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। आप क्या कह रहे हैं, वो हम सबके सामने रख रहे हैं कि देश की जो कल्याण के लिए मूल बाधा कौन सा है, और वो बाधा को दूर कैसे होगा, उसका प्रतिकार क्या है। इस प्रतिकार को भी ठाकुर जी ने बताए हैं। उन्होंने बोले हैं कि संप्रदायगत विरोध को हमें भूलना पड़ेगा। और इस संप्रदायगत विरोध हम कैसे भूल सकते हैं। संप्रदायगत विरोध जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एक दूसरे के साथ जो प्रतिहिंसा है, ये प्रतिहिंसा का दूर कैसे होगा। ये कहते हैं कि ये दूर होने का एक रास्ता है, पूर्व गुरुदेव के प्रति हमारे श्रद्धावान होना पड़ेगा। और श्रद्धावान हम केवल कहने से तो नहीं होगा, हम पूर्व गुरु के प्रति श्रद्धावान कैसे होंगे। उसमें एक सीधा बात मैं एक बताऊं, यदि एक व्यक्ति को उनको हमें रामायण, महाभारत या गीता कहिए, या बाइबिल कहिए, कुरान कहिए, और जितने भी चैतन्य चरितामृत कहिए, सारे ग्रंथ जितने ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ इस माध्यम से दिया गया, पुरुषोत्तम के माध्यम से दिया गया, या हमारे सनातन आदि सनातनी का मूल ग्रंथ है वेद। और वेद महाभारत ये सब हमारे मूल ग्रंथ है। और इस मूल ग्रंथ को अगर हम सभी लोग अगर अध्ययन करें, हम हिंदू सनातनी हैं तो सनातनी है तो हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ेंगे। हम सनातनी है तो हम बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, हम बाइबिल नहीं पढ़ते हैं। प्रभु जीसस के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए प्रभु जीसस को जो मन आया वो बोल देते हैं। हमने मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा नहीं, तो जो मन आया वो बोल दिया। और वो जो लोग मोहम्मद साहब के जो अनुयायी हैं, वो केवल दूसरे किताबों को पढ़ा नहीं, दूसरे ग्रंथों को पढ़ा नहीं, इसलिए केवल अपने बारे को ही अपने आप मियां मुट्ठी, वो खुद का खुद जो है अपने की प्रशंसा करते हैं। जैसे एक प्रोवर्ब है, कहते हैं एवरी पोटर प्रेज हिज ओन पोट। अपने बर्तन की तारीफ हर व्यक्ति करते हैं, मतलब अपने घर की तारीफ, अपने व्यक्तित्व की तारीफ, अपने पर्सनालिटी की जो तारीफ है वो सब लोग करते हैं, अच्छा सब लोग बताते हैं, अपने का बुरा कोई नहीं बताते हैं। लेकिन यहां पर ठाकुर जी कहते हैं कि यदि ये जो संप्रदायगत जो विरोध है, इसको अगर भुलाना चाहते हो तो हमें जरूरत पड़ेगा पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा ऐसा नहीं आती है, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए यदि हम रामकृष्ण परमहंस देव को जानने का प्रयास करें, तो उनको जानने के लिए जिन्होंने जान रखा है, तो वो जाना है, वो तो अभी जिंदा है नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। उन्होंने जान करके जो प्रभु के बारे में लिख के गया, उस ग्रंथ को हमें पढ़ना है, जैसे कथामृत है। और जैसे मोहम्मद साहब अभी तो है नहीं, शरीर में है नहीं, तो उनको देख करके, उनको अनुभूति को लाभ करके जिन्होंने उनके बारे में लिखा है, तो वो जो कुरान को अगर हम अध्ययन करेंगे तो उनके बारे में हमें प्राप्त होगा। बाइबिल को अध्ययन करेंगे, प्रभु जीसस के बारे में
में होगा। त्रिपटक को हमें पढ़ेंगे तो हमें भगवान बुद्ध के बारे में प्राप्त होगा। महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें प्राप्त होगा। तो ये जब सबके बारे में पढ़ेंगे तो उनके प्रति हमारी घृणा या हमारी जो नेगेटिव एक भावना थी वो भावनाएं खत्म हो जाएगी। तब हमारी इस पूर्व गुरुओं के प्रति हमारे अंदर एक श्रद्धा जन्म लेगा और वो श्रद्धा हमारे संप्रदायगत जो विरोध हो करके एक दूसरे के बीच में जो प्रतिहिंसक बन रहा था वो प्रतिहिंसक होने का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आप तब कहते हैं तो अब क्या क्या होना पड़ेगा, और जो वर्तमान पुरुषोत्तम है उसमें हमें आसक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के अंदर पूर्वतन ही छिपा हुआ होता है और उस वर्तमान को पकड़े बिना, वर्तमान को जाने बिना पूर्वतन को हम समझ नहीं पाते हैं। यही सबसे मूल समस्या है। हमने जिसको पकड़े हुए हैं जो हम जान चुके हैं, इससे ज्यादा हम जानने की प्रयास नहीं करते हैं। डंका बजा करके भी जितने बताओ कि वो पुरुषोत्तम और जो कलयुग का जो कल के अवतार वो पधार चुके हैं, वो आ चुके हैं और उन्होंने संकनाद कर चुके हैं। ईशान कोण में वो ईशान कोण में भी आ चुके हैं और जो सफेद घोड़े के ऊपर वो भी सफेद घोड़े के रूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए वो वार्तावाहक के रूप में पुरुषोत्तम के जो वार्तावाहक है वो भी पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। और एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आएगा, पुनः एक बार सत्य युग का स्थापना इस धरती पर पुनरावृत्ति होगा। वंदे